good afternoon all of you. Today my lecture number 18 of signal and system and new chapter of start, chapter number 4, sampling and reconstruction. So last time I have defined the poles and zero in jet transform theory. So chapter number 4 new chapter start, sampling. So first of all, what is the sampling? Sampling क्या होता है? चैप्टर नंबर 4 का नाम ही है सैम्पलिंग। तो हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल मीन्स के कंटिन्यूस सिग्नल में हर एक टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती रहती है, लाइक साइन वेव, लेकिन डिस्क्रीट में नहीं मिलती। डिस्क्रीट में क्या होता है कि एट अ वन टाइम हमें कोई एक ही मिलती है, या तो 1 पे 1 मिलती है, या तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 पे कुछ वैल्यू मिलती है। 1 के और 2 के बीच में हमें वैल्यू नहीं मिलती, इसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। ओके, सो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट दोनों ही अलग है। कंटिन्यूस सिग्नल के लिए लाप्लास का ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं और डिस्क्रीट के लिए जेड ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो सैम्पलिंग हमें किसे कहेंगे कि व्हाट इज़ द सैम्पलिंग, एंड इसमें हम सैम्पलिंग थियरम स्टडी करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। ओके, सो सैम्पलिंग होता क्या है कि सैम्पलिंग होता है यही है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। मीन्स हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होता है, उसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कि हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ज़रिए मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करके हम डिस्क्रीट फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो सैम्पलिंग थियरम का स्टेटमेंट होता क्या है? ओके, सो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कैन बी completely represented in the sample and recover back। ओके, क्या देखो बच्चों ध्यान से, कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मीन्स कंटिन्यूस मीन्स साइन वेव एक हमारा होता है, वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंटिंग सैम्पल मीन्स के वहाँ हमें एक सैम्पल के फॉर्म में, मीन्स के 1 नंबर पे हमारी इतनी फ्रीक्वेंसी थी, 2 नंबर पे इतनी थी, 2.5 पे इतनी थी, 3 पे इतनी थी, 3.5 पे इतनी थी। मीन्स एक सैम्पल होता है कि इतने पे इतनी थी, और रिकवर्ड बैक हमारा जो कंटिन्यूस में से सैंपल था और सैंपल में से हमें फिर से कंटिन्यूस में रिकवर्ड बैक करेंगे, तो उसकी सैंपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ मैसेज सिग्नल। ओके, जो एफ क्या है, हमारी सैंपल फ्रीक्वेंसी है। सैंपल फ्रीक्वेंसी मीन्स हमारी जो कंटिन्यूस सिग्नल में से हम सैंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे एफ, तो सैंपल फ्रीक्वेंसी आपको बता दूँ कैसी होगी। ये सैंपल फ्रीक्वेंसी वो है ना, वो लाइन है डिस्क्रीट फॉर्म की तरह। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी। मीन्स मैसेज फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हमारी साइनोसॉइडल है। ओके, तो उसकी मैसेज फ्रीक्वेंसी हम कंसिडर करेंगे। ओके, कितनी होगी, ग्रेटर और इक्वल ऑफ ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी। ये लिखा हुआ है, सैंपल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन मैसेज सिग्नल। ओके, सो कंटिन्यूस सिग्नल साइन सिग्नल होता है। ओके, सो मल्टीपल जो हमें यहाँ पर दिख रहा है कंटिन्यूस सिग्नल के नीचे, वो क्या है कि पल्स ट्राइंग है हमारा। क्या है, पल्स ट्राइंग, जो हमें टाइम सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो हमें क्या मिलेगा, मैसेज सिग्नल मिलेगा FM। ओके, सो हमें यहाँ से हमें कंटिन्यूस से हमें क्या कन्वर्ट करना है, सैंपल फ्रीक्वेंसी। तो हमारी सैंपल फ्रीक्वेंसी मिल गई यहाँ पर। ओके, यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन मिली और यहाँ पे पॉजिटिव मिली, और यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स है कि 1 पे हमारी कितनी थी, 2 पे कितनी थी, 3 पे कितनी थी, वॉटेवर हमें जो दिया होता है वो है। ओके, सो हमें इसी तरह से कंटिन्यूस को सैंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो कंटिन्यूस सिग्नल कंप्लीटली रिप्रेजेंट इन सैंपल। ओके, इफ़ द रिकंस्ट्रक्ट्स कंटिन्यूस सिग्नल ट्रेस योर सिग्नल, मीन्स कि हमारा कंटिन्यूस सिग्नल होगा वो सैंपल फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करेगा और सैंपल फ्रीक्वेंसी में से फिर से कंटिन्यूस में कन्वर्ट करेगा। ओके, सो सैंपल फ्रीक्वेंसी नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स ट्राइंग। सैंपल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, ये दिख रही है, इसको हम बोलेंगे पल्स ट्राइंग। हमारी पल्स ट्राइंग कितनी है, ज़्यादा बड़ी है तो मीन्स टाइम पीरियड्स हमारा क्या है, ज़्यादा है, लेस है। मीन्स हमारा टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी लेस होगी।
क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड्स दोनों के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए। ओके, सो हमारी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो टाइम पीरियड हमारा लो होगा। ओके, सो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स टाइम। तो एफ एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 FM। FM मीन्स मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी IS। तो हमारी हियर फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि x ऑफ टी इज इक्वल टू साइन 2πt प्लस साइन 3πt प्लस साइन 4πt। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। ओके, कंपोनेंट्स है हमारी मैसेज सिग्नल की। तो 3 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, 1, 2 और 3। ओके, सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इसकी, तो क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 2π यहाँ पर है। ओके, 2π, सो हमें ओमेगा इज इक्वल टू 2πf1 इज इक्वल टू 2π। सो 2π इज कैंसल, तो f1 इज इक्वल टू 1 आ गए। अब ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π। सो 2π f2 इज इक्वल टू 3π मीन्स पाई कट हो जाएगा, तो f2 इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5। और लास्ट में ओमेगा टी इज इक्वल टू 4π मीन्स 2π f3 इज इक्वल टू 4π मीन्स 2π कैंसल, तो f इज इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। अब हमें क्या करना है कि मैसेज फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इन तीनों में से, 1, 1.5 और 2। तो इनमें से क्या है, 2 है, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे। तो हमारी FM मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट कंसीडर इज 2। ओके, सो हमें फॉर एग्जांपल हमने देख लिया है, तो देन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर और इक्वल टू मैसेज सिग्नल। ओके, ट्वाइस, तो हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 इंटू FM मीन्स 2 इंटू 2 मीन्स 4 होगी। ओके, इफ़ यू हैव कंडीशन FS लेस देन 2 FM। ओके, हमारी कंडीशन अब है कि FS इज लेस देन 2 FM मीन्स हमारी लेस है फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लेस है तो टाइम पीरियड्स हमारा ज़्यादा होगा। तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे अंदर टाइम सैंपल हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। बट द कंडीशन हमारे पास ऐसी है कि FS ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM है, मीन्स ग्रेटर और इक्वल टू 2 FM। ओके, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, FS इज इक्वल टू 2 FM बोल सकते हैं ना, ग्रेटर और इक्वल को हम ग्रेटर निकाल ले तो एक इतना बचेगा, FS इज इक्वल टू 2 FM। दिस कंडीशन को नाइक्रिस्ट रेट कह सकते हैं। ओके, मैसेज फ्रीक्वेंसी। ओके, हियर इफ आई हैव सैम्पल फ्रीक्वेंसी इज मोर देन टाइम रिक्वायर्ड इज लेस। ओके, सैम्पल फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा होगी तो टाइम रिक्वायर हमारी कैसे रहेगी, कम रहेगी। ओके, जो बेसिक से इक्वेशन है, F इज इक्वल टू 1/T। हमारी सैम्पल फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो टाइम रिक्वायर्ड हमारी क्या होगी, लेस होगी। ओके, सो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ओके, सो टाइम माय सैम्पल इज वेरी लेस। ओके, सो हमने आगे देखा था ना कि FS इज लेस 2 FM। ओके, ओके, यहाँ पर ग्रेटर हो गया लेकिन यहाँ पर लेस आएगा, सॉरी गलती से मैंने ग्रेटर लिख दिया, यहाँ तो एस आएगा, लेस आएगा। ओके, सो लेस आएगा तो हमारा टाइम पीरियड कैसा रहेगा, टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा है दोनों के बीच में, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिग्नल की कम है इसलिए। सो हमें रिकन्स्ट्रक्शन करना आ गया कि हमारे पास मान लो कि FM इतनी है, मीन्स मैसेज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, मान लो 3 है कि ज़्यादा है तीनों में से, तो हमारे पास क्या होगा कि FS मीन्स सैम्पल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 इंटू 2 मीन्स 6 होगी। तो 6 में से हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें डिस्क्रीट फॉर्म में ये मिल गया, ये कंटिन्यूस है, ये सैम्पल फ्रीक्वेंसी है और ये नीचे वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, तीनों, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रीट फॉर्म में।
ओके, सो आगे हम पढ़ेंगे कि इसका सम एग्जाम्पल देखेंगे और इसको हम कैसे इवोल्यूट करते हैं वो देखेंगे। ये था बेसिक सैम्पलिंग थियरम का। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ तक पता होगा। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसके इवोल्यूट कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा सैम्पलिंग होता क्या है। सो सैम्पलिंग होता है कन्वर्टिंग कंटिन्यूस सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल। ओके, कंटिन्यूस सिग्नल हमारे एक होता है, उसको हम सैम्पलिंग के ज़रिए हम उसके डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसकी एक कंडीशन है, एफ एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM। ओके, सो सैम्पलिंग हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी की ग्रेटर और इक्वल की तरह होती है। ओके, सो हियर आई conclude here lecture, and next lecture I will evaluate the sampling theorem. Okay.